वेलकम स्टूडेंट्स, हमने आज आपके क्लास 10th के लिए शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है जो कि 100% आपके बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही है। और इसमें आपके जो टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल 15 मार्क्स के आएंगे, उसका 100% पैटर्न हमने फॉलो किया है और आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न से आएंगे। आपको साथ में सेल्फ इवैल्यूएशन करने का आज मौका दिया है हमने, ताकि आपको ये पता लगे कि आप इस समय कहाँ चल रहे हैं, कौन से पार्ट में आपको भी मेहनत करनी है। अभी समय है, आप चाहें तो उस पार्ट में और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको उतना ही टाइम दूंगा जितना टाइम आपको पेपर में मिलने जा रहा है। उस टाइम के अंदर आपको उसका आंसर लिखना है। आप अपनी पेन कॉपी अपने पास रखें और अपना लास्ट में स्कोर चेक करें, आपके अभी कितने मार्क्स आए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया हुआ है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि आपके टेंस वाला आएगा जिसमें से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सही रूप से इसमें लिखनी है, फिल करके आनी है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दे गो टू जयपुर टुमारो, और अब आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। अब आप अपना आंसर यहाँ पर फिल कीजिए। मैं कुछ सेकंड्स बाद में आपको इसका आंसर बताता हूं। ये आपके पहला सेंटेंस है, आपको साफ नजर आ रहा है और आप इसको जरूर से दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर बिल्कुल सही आंसर फिल कीजिए। ये इसका पहला आंसर रहा, दे गो टू जयपुर टुमारो। पहचान दी हुई है फ्यूचर सिंपल की, सीधी सी बात है, फ्यूचर आएगा, दे के साथ विल आता है और यहाँ पर बी में विल दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर बी फिल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही ब्लैंक स्पेस राइट अ स्टोरी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, आपको कुछ सेकंड्स दिए जा रहे हैं, आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। चारों ऑप्शन ABCD यहां पर लिखे हुए हैं। व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही ब्लैंक स्पेस राइट अ स्टोरी, और इसका आंसर आएगा, आपको पता है, जब कोई कार्य हो रहा हो और कोई घटना घटित हो जाए, यानी इधर तो होता है कार्य और एक तरफ घटना घटित होती है, या फिर ये सेंटेंस इधर आ जाता है और ये वाला इधर आ जाता है। तो व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उससे मिलने गया, ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी, इसमें आएगा डी वाला, आपको यहां पर फिल करना है डी। जब मैं उससे मिलने गया तो वो एक कहानी लिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, द गेस्ट ब्लैंक स्पेस लीव द रूम बिफोर द थीफ केम। आपके 4 ऑप्शन ये रहे ABCD। आपको एक सही आंसर का चुनाव करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, द गेस्ट ब्लैंक स्पेस लीव द रूम बिफोर द थीफ केम, और इसका सही आंसर है बिफोर आफ्टर वाला है, यानी एक तरफ तो पास्ट सिंपल आता है, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आता है। केम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी कि पास्ट सिंपल है, तो इधर बचा क्या, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है सी में, तो हमारा आंसर रहेगा हेड लेफ्ट, यहाँ पर हेड लेफ्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राम यूजुअली ब्लैंक स्पेस रिटर्न हिज हाउस लेट एट नाइट, और आपके 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, रिटर्न्स, विल रिटर्न, रिटर्न और रिटर्न्ड। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपके सामने सेंटेंस है, आपको सही आंसर का चुनाव करना है, रिटर्न्स, विल रिटर्न, रिटर्न या रिटर्न्ड। और यहां पर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा यूजुअली दिया हुआ है। यूजुअली पहचान है, टाइम एडवर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, और यहां पर इसीलिए राम सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर रिटर्न्स आएगा, यहां पर आएगा ए। आगे बढ़ते हैं। आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। राम से टू सीता, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम योर ऑफिस। राम ने सीता से कहा, तुम अपने ऑफिस से कब लौट कर आई। आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, आप अपना आंसर लिखिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं।
आप जल्दी से इसका आंसर लिख लीजिए। राम सेड टू सीता, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम योर ऑफिस। इसका आंसर लिख लीजिए। इतना ही टाइम आपको पेपर में मिलेगा। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, जितने टाइम में आपको करना है, क्योंकि काफ़ी लेंथी पेपर आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन में काफ़ी देर लगा देंगे ऐसे, तो फिर बाकी क्वेश्चन हमारे रह सकते हैं। इसलिए आप तुरंत अपना आंसर लिख लीजिए। और ये रहा आपका आंसर। राम का हमने राम लिखा यहाँ पर, और सेड टू है, आपको पता है सकारात्मक यानी अफर्मेटिव में। और हम क्या करते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आस्क्ड, और फिर लिख देंगे सीता, और WH वर्ड वाला है तो सहायक क्रिया वाले को तो इफ वेदर से बनाते हैं, WH वर्ड वाले को WH वर्ड से ही बनाते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया व्हेन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पास्ट सिंपल का है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये बदलना है। और आपको पता है ये फॉर्मूला मैंने जब वीडियोस बनाए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तब बताया भी था। सन बटा 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है। अब आपको पता है यू सेकंड पर्सन है, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, सीता। सीता कौन है, फीमेल है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। ये वाक्य सकारात्मक हो जाता है। ये आपको पता होगा, प्रश्नवाचक को इनडायरेक्ट में सकारात्मक में बदल देते हैं। वेन सी, और पास्ट सिंपल का है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। वेन सी हेड, और रिटर्न, रिटर्न का हेड के साथ क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो हम लिख देंगे रिटर्न्ड। वेन सी हेड रिटर्न फ्रॉम, और योर है तो ये योर भी यू के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ लड़की है तो योर वाली लाइन में जब हम चलते हैं, टेबल चेक करते हैं, तो योर की जगह पर क्या आ जाएगा, सी के अकॉर्डिंग हर आ जाएगा, फ्रॉम हर। और फिर हम लिख देंगे ऑफिस, और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे, और इन्वर्टेड कोमा भी हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, He said to me, I cannot help you at this time। और इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, तुरंत बना दीजिए आप। He said to me, I cannot help you at this time। इस सेंटेंस को जल्दी से बना दीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। He said to me, I cannot help you at this time। आप तुरंत इसका आंसर बना दीजिए। ये रहा आपका आंसर। ही का हमने ही लिखा। सेड टू को सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तो सेड टू को आपको पता है टोल्ड में बदल देते हैं। तो हमने यहां लिखा ही टोल्ड मी, कोमा हटाया, और आपको पता है सकारात्मक को जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करते हैं तो डेट लगा देते हैं। तो हमने यहां लिखा डेट, ही टोल्ड मी डेट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यहाँ पर क्या है, ही है, यानी कि ही का ही आ जाएगा। आपको पता है आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी इस समय मदद नहीं कर सकता, तो हम दूसरे से क्या कहेंगे, उसने मुझसे कहा वह इस समय या उस समय मेरी मदद नहीं कर सकता, यानी आई का यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और कैन को बदल देंगे कुड में। कैन का पास्ट कुड होता है, कुड लिख दिया, नोट का नोट लिख दिया। मॉडल्स के साथ आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ही आती है, यानी कैन के साथ भी हेल्प आएगा और कुड के साथ भी हेल्प ही आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब ये यू है, यू सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है तो मी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हम यहाँ लिख देंगे मी का मी लिख देंगे। ही कुड नॉट हेल्प मी, 8 का 8 लिख देंगे। दिस को डेट में चेंज करेंगे। ऐसे आप लाइन वर्ड टू वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट करें तो गलती नहीं होगी। और टाइम लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, इनवर्टेड कोमा हटा देंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेज। ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है,
यानी इन वाक्यों को कनेक्ट कीजिए। अब आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, ये वेयर का यूज करके इसको दोबारा लिखना है, रीराइट करना है। जल्दी से लिख लीजिए, दिस इज द स्कूल आई रीड हियर। इसको जल्दी से लिख लीजिए, दिस इज द स्कूल आई रीड हियर। इसमें आपको वेयर का यूज करके ये सेंटेंस दोबारा लिखना है और शायद आपने लिख लिया होगा। ये रहा आपका आंसर, दिस इज द स्कूल। अब देखिए यहां पर संज्ञा ये दी हुई है और आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो संज्ञा जहां होती है वो जिसके लिए आया है वही कनेक्ट होता है और उसकी जगह जो पहले से वर्ड है उसको हम हटा देते हैं। अब आपको पता है स्कूल क्या है, स्थान है, और स्थान के लिए दूसरे सेंटेंस में जो वर्ड आया है पहले उसको हटाएंगे। अब स्थान के लिए यहाँ पर आया है हियर। तो आप ये गलती ना करें, इसलिए पहले से गोला बना लें या वह क्रॉस लगा लें आप, ताकि आपको दोबारा नहीं लिखना पड़े। और अब आप इसको कनेक्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, वापस इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, इसको एज इट इज लिखना है। यानी कि आपने लिखा दिस इज द स्कूल, फिर अब ये संज्ञा यही है तो ये वेयर कहाँ के कनेक्ट हो जाएगा, इस जगह हो जाएगा। दिस इज द स्कूल वेयर आई रेड। ये रहा, आपने रेड लिख दिया। दिस इज द स्कूल आई रीड हियर, हियर हटा दिया, आराम से सेंटेंस बन गया। संज्ञा के पास हमने रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल शी रीड्स इन माई स्कूल। इसको आपको डेट से कनेक्ट करना है। इन दोनों जो आपके सेंटेंस है इनको डेट से कनेक्ट करना है। जल्दी से बना दीजिए आप अपना स्कोर चेक करें, क्योंकि बोर्ड में बिल्कुल सेम पैटर्न आपको मिलेगा। यही क्वेश्चंस आपको वहां नजर आएंगे। थोड़ा बहुत इनमें चेंज हो सकता है, मैथमेटिक्स की तरह संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका फॉर्मूला वही रहता है। इंग्लिश ग्रामर में भी वही है, सेंटेंस चेंज हो जाएंगे, रूल्स वही रहेंगे। शायद आपने बना लिया होगा, प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और आपको पता है डेट से कनेक्ट करना है। इस सेंटेंस में बिल्कुल भी हमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, जो चेंज होगा इधर होगा। अब आपको पता है कि ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है इसके लिए यहाँ पर जो प्रोनाउन आया है उसको हटाकर हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा देते हैं। और आपको पता है लड़की के लिए इसमें शी आया है, संज्ञा यहीं दी हुई है तो वाक्य यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये लड़की यहाँ होती तो फिर ये पूरा वाक्य उठकर यहाँ आता, लेकिन जब ये ब्यूटीफुल गर्ल यही है, वर्ड यही है, संज्ञा यही है, तो फिर ये सी हटाकर हम डेट यहीं कनेक्ट कर देंगे। दिस प्रिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल डेट रीड्स इन माई स्कूल, और वो सी हमने हटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं पैसिव वॉइस वाले में। सी गिव मी अ बुक एस्टरडे, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है, तुरंत चेंज कर दीजिए। सी गिव मी अ बुक एस्टरडे, इसको तुरंत चेंज कर दीजिए पैसिव वॉइस में। सी गिव मी अ बुक, इस सेंटेंस को आपको तुरंत चेंज कर दें आप। फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। सी गिव मी अ बुक एस्टरडे, ये रहा आपका आंसर। आपको पता है टाइम के साथ हमें कोई प्रकार का चेंज नहीं करना है, यानी एस्टरडे लास्ट में आएगा। जो चेंज होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी अ बुक पहले लिख दें। ये हमने अ बुक पहले लिख दिया। टेंस क्या है, पार्ट सिंपल है, तो आपको पता है पार्ट सिंपल को जब चेंज करते हैं तो वॉज वर्ड लगाते हैं, साथ में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो लगाते ही हैं, सबको पता है। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट आया अ बुक, सिंगुलर है तो वो जाएगा। यहाँ पर वर्ब दी हुई है गेव, अब आपको पता है गिव, गेव और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, तो अ बुक वॉज गिवन, किसको दी, मी, अ बुक वॉज गिवन मी बाय हर, और आपने लिख दिया सी को बाय हर में बदल दिया एस्टरडे। अ बुक वॉज गिवन मी बाय हर एस्टरडे, सी को आपने बाय हर में चेंज कर दिया।
अब आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए दो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। आप चाहते तो मी को भी ले सकते थे, यानी आप बना सकते थे अ बुक की जगह पर। मैं आपको समझाऊं, मी को भी आप ले सकते थे, जैसे आई ले लिया, फिर आपने क्या लिखा, आई के साथ भी वो हो जाएगा आई वॉज, और फिर गिव की सेकंड थर्ड फॉर्म आप लिखोगे गिवन, आई वॉज गिवन, और फिर आपने लिखा अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर और यस्टरडे, ये आपने लिख दिया। यानी यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आप इनमें से मी और अ बुक में से कोई सा भी इधर सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे अ बुक वॉज गिवन मी बाय हर यस्टरडे लिख दिया, और आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर यस्टरडे लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड वाला, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। इसको भी तुरंत बना दीजिए, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। आपको पता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे, और टेंस को नियमानुसार चेंज कर दें। और इसका जो आंसर है आपको पता है, ऑब्जेक्ट है इसका द स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बना देंगे। ये हमने यहाँ पर द स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पर आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूअस में रहता है, लेकिन बीइंग साथ में लग जाता है। अब यहाँ पर द स्टूडेंट से कंटिन्यूअस में रहेगा, टीचर सिंगुलर था इसलिए ईज आया, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर आ जाएगा, तो आर लिख दिया, साथ में कंटिन्यूअस का है तो बीइंग लगा देंगे, आर बीइंग। और आपको पता है टीच की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म टॉट होती है, तो द स्टूडेंट्स आर बीइंग, यहाँ थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे टॉट, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय लगकर, तो हमने यहाँ बना दिया बाय द टीचर, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द स्टूडेंट्स को तो सब्जेक्ट बना दिया, द टीचर को ऑब्जेक्ट बना दिया, इज को स्टूडेंट्स प्लूरल थे इसलिए आर लिख दिया, बीइंग लगेगा, और थर्ड फॉर्म लिख दी टीच की, कंप्लीट हो गया। अब आपका आया है फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, यानी कि एक तो फ्रेमिंग क्वेश्चन का है और एक टेक क्वेश्चन का है। आप तुरंत बना दीजिए। इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, नो आई डिडंट टेक योर पेन, ये आंसर है, और इसके अनुसार आपको ये क्वेश्चन बनाना है, नो आई डिडंट टेक योर पेन। इसके अनुसार आपको आंसर बनाना है, नो आई डिडंट टेक योर पेन। अब आपको पता है फ्रेमिंग क्वेश्चन में चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यानी सकारात्मक हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव, सेंटेंस का जो हम क्वेश्चन बनाते हैं वो हमेशा सकारात्मक ही बनाते हैं और उसी टेंस में बना देते हैं। अब ये डिड वाला दिया हुआ है, आपने अपना आंसर लिख लिया होगा तो आप चेक करें, डिड वाला दिया हुआ है तो आप डिड का डिड लिख दें। आई को हम किस में चेंज कर देते हैं, आप फ्रेमिंग क्वेश्चन के मैंने 2 शानदार वीडियो बनाए हुए हैं, जरूर देखना। आई को हम यू में चेंज कर देते हैं, तो डिड यू, और टेक का टेक ही लिखेंगे क्योंकि डिडंट आए या डिड आए फर्स्ट फॉर्म ही आती है, डिड यू टेक, और योर को बदल देंगे माई में, डिड यू टेक माई पेन, प्रश्नवाचक चिन्ह देख लीजिए। ये आई था, इसको हमने यू में बदला, और यू वाले को, योर वाले को यू को आई में बदलते हैं तो योर वाले को माई में बदलेंगे। डिड यू टेक माई पेन, नो हटा दिया, इसका नोट भी हटा दिया, डिड यू टेक योर को माई में बदला, पेन लगा दिया, और क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा हुआ आएगा, लेकिन आपको कॉपी में लगाकर आना है। ये आपके क्वेश्चन टेक दिया हुआ है, इस क्वेश्चन टेक में आपको ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन टेक बनाना है। आई एम वेरी हैप्पी, कुछ सेकंड लगेंगे, तुरंत बना दीजिए आई एम वेरी हैप्पी। अब आपको पता है क्वेश्चन टेक में सकारात्मक वाले को नकारात्मक में बदल देते हैं
और बाकी कुछ नहीं लिखते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ आया हुआ जो भी आपके प्रोनाउन है वो लिख देते हैं। और अगर संज्ञा दी गई है तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लिख देते हैं। तो यहाँ पर एम दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, लेकिन एक ध्यान रखें, एम वाले को यानी आई एम वाले को जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आर नोट से बनाते हैं यानी आरंट से बनाते हैं। तो आपको बनाना होगा आरंट और आई का आई लिखेंगे, इसमें आई यू में चेंज नहीं होता है। लेकिन एम नोट आई कभी भी नहीं बनता है, ये ध्यान रखें। यहां पर आई एम नोट होता तो एम आई बन जाता, लेकिन नेगेटिव में आरंट आई बनता है, ये विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आई एम नॉट वेरी हैप्पी होता तो फिर एम आई बना देते, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी यानी सकारात्मक है तो इसका नकारात्मक एम नॉट आई नहीं बनता है बल्कि आरंट आई बनता है। ये इसीलिए मैंने आपके प्रैक्टिस में लिया है यहाँ पर। अब आपके कंजंक्शन के 3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, उन्हें भी साथ ही कर लेते हैं ताकि टोटल 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपके अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके कंजंक्शन से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे। राम्स ब्लैंक स्पेस सीता इज गिल्टी, एंड और में से आपको फिल करना है। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, राम सीता इज गिल्टी, एंड या और में से। शायद आपका आंसर आ गया होगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे और इसका आंसर आएगा आपके और। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर आप देखिए जो वर्ब दी हुई है सिंगुलर की दी हुई है, जबकि अगर एंड आता तो राम एंड सीता आर आता यहां पर, इसलिए और आएगा। यहां पर दोनों में से एक का चुनाव करना, या तो राम दोषी है या सीता दोषी है। क्वेश्चन नंबर 2, ही ओपन द गेट ब्लैंक स्पेस एंटर द रूम, बट और एंड में से आपको एक फिल करना है। ही ओपन द गेट ब्लैंक स्पेस एंटर द रूम। शायद आपका आंसर आ गया होगा। और ये जो आंसर आएगा यहां पर, ये आएगा एंड, क्योंकि एक काम होते दूसरा काम शुरू हुआ तुरंत बिना टाइम लगे। और बट वहां पर सेंटेंस का सेंस भी नहीं निकाल रहा है। ही ओपन द गेट, उसने दरवाजा खोला और कमरे में अंदर चला गया, और अपने आप निकल रहा है और कमरे में चला गया, तो एंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, माई मदर वॉज कुकिंग फूड ब्लैंक स्पेस आई वॉज ईटिंग फूड, वेन और वाइल में से एक आपको यहां फिल करना है। माई मदर वॉज कुकिंग फूड ब्लैंक स्पेस आई वॉज ईटिंग फूड, वेन और वाइल में से एक आएगा और इसका आंसर आएगा, आप देख लीजिए, वाइल। क्योंकि जब 2 कार्य एक साथ हो रहे हों तो मैंने जो बोर्ड का मॉडल पेपर सोल्व करके आपके यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जरूर चेक करें। वहाँ पर भी 2 कार्य एक साथ वाला एक सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, मेरी माँ खाना बना रही थी और मैं खाना खा रहा था, इसलिए वहाँ वाइल आएगा 100%। इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं पर कमी नजर आ रही है तो इन सब के वीडियोस बने हुए हैं, आप उन्हें फिर देखें, फिर मेहनत करें, अभी समय है। और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।